शिक्षक सामान्य नहीं होता है। चाणक्य ने कहा था, और एक शिक्षक होते हुए अकेले चाणक्य ने नंदवंश का विनाश कर दिया, इतने बड़े साम्राज्य का। और हम लोग तो लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, वो इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में सबसे उपेक्षित शिक्षकों का वर्ग जो है वित्तहीन कहा जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को मानदेय देने का काम किया। कितना दिया सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को समझा था और शिक्षकों के सम्मान के लिए उन्होंने शुरुआत करी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये जो शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया गया है, भीख दी गई है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस निकम्मी सरकार ने हम लोगों की भीख भी छीन ली। एक किस्त हम लोगों को दी गई थी 6 महीने की, और एक किस्त का पैसा प्रत्येक जनपद में खाते में पड़ा था कि सरकार ने वो एक किस्त का पैसा भी वापस मंगा लिया। यानी जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने हमको आवंटित किया था वो भी इन्होंने ले लिया। और आज लगभग सरकार इनकी पतन की ओर है। हम तो पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं आएगी और इतनी बुरी तरीके से आ जाएगी जो कि खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे। आज चूँकि समीक्षा है, समीक्षा में हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम शिक्षक हैं और एक शिक्षक अकेला नहीं है। पता नहीं कितने उसके शिष्य हैं, वर्तमान सत्र में कितने पिछले सत्रों में वो पढ़ा करके हर साल शिष्य निकलते हैं। एक एक शिक्षक जो है एक एक बूथ नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं अगर शिक्षक अपनी में उतर आए तो पता नहीं कितने बूथों में जिता करके समाजवादी सरकार बनाएगा, समाजवादी पार्टी बनाएगा। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। और जिस सरकार ने शिक्षकों का ही अपमान नहीं किया, नौजवान जब रोटी मांगने के लिए लखनऊ जाता है धरना प्रदर्शन में तो वहाँ लाठी खिलाई जाती है। एक आध बार लाठी हमने भी खाई है विधानसभा के सामने जाकर। व्यापारी वर्ग भी परेशान है। हालांकि हम शिक्षक होने के साथ साथ किसान भी हैं। चीनी मिल में हमने गन्ना सप्लाई किया था, फिर दोबारा चीनी मिल चलने वाली है। नवंबर में चलेगी, अक्टूबर में चलेगी, नवंबर में चलेगी। अभी तक पैसा हमारे गन्ने का नहीं आया। सरकार कहती थी कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन आमदनी दोगुनी छोड़ो, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना कर देते। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करो तो दोगुना कर दे, 4 गुना कर देते। पहली बात तो कर ही नहीं पाया। कर भी देते तो 1965 रुपये का धान का मूल्य 1100 में हमने बेचा अपना। और हमें लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। एक आदमी कोई बता दे किसी का 1965 बिका हो, 1800 में बिका हो, 1600 में बिका हो, 1500 तक बिका हो, बता दे कोई एक आदमी। लोगों को बिक भी नहीं पाया, खरीदा भी नहीं। तो सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी कैसे करेगी? डीजल का भाव उस समय 60-65 रुपये में था, तो आज लगभग जो है 90 के आसपास है। पेट्रोल का देखिए, गैस सिलेंडर जो 350-400 रुपये में था, 900 से ऊपर है, 950 950 तक मिलता है। तो हम लोगों को खुद सोचना चाहिए और समाज के प्रत्येक वर्ग को ये बात बतानी चाहिए कि समाज के हित का कौन सोचेगा। चुनाव चूंकि थोड़े दिन के बाद 4-6 महीने बचे हैं मेरी समझ से, 6 महीने लगभग बचे हैं। और आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग इतने शातिर हैं
कि चुनाव आते आते पता नहीं कौन सा प्रोपेगेंडा रचते समाज में, जिससे कि समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने गुमराह किया और आगे भी गुमराह करेंगे। हम सबको सचेत रहने की जरूरत है, समाज में इनकी कारगुजारियों को बताने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी ने हमारे समाज के उन बच्चों को लैपटॉप थमाया जो लैपटॉप का नाम सही ढंग से नहीं जानते थे। उनको आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम उन्होंने किया। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और जब चुनाव आया तो जिन शिक्षा मित्रों को अखिलेश यादव जी ने समाजों का मतलब पूर्ण शिक्षक का दर्जा दे करके पूरा वेतन लिया, वो बेचारे भी राष्ट्र हित में जो है अपने आप को गुमराह वो भी होने से नहीं बची। वो भी जो है मुख्य धारा से उनको समाजवादी पार्टी को आजीवन ऐसा नहीं भूलना चाहिए, वो भी बेचारे गुमराह हो गए। हमारे वित्तहीन समाज के लोग भी गुमराह हो गए। उन्होंने बता रहे तो तुम्हें भीख दी, सरकार ने क्या दी, भारतीय जनता पार्टी की आएगी सरकार तो तुम्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। सम्मानजनक मानदेय दिया जो हमारा मिल रहा था वो भी छीन लिया। गुमराह बहुत अच्छा कर लेते हैं सभी पूरे समाज को। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाएंगे, कहीं पिछड़ी जात के लोगों को विभिन्न आपस में लड़ाएंगे, सवर्णों से जो पीढ़ी जात के लोगों को लड़ाएंगे, अनुसूचित जात के लोगों को पिछड़ी जात से लड़ाएंगे। इस तरीके का जो है समाज में माहौल पैदा कर रहे हैं, जैसा अफगानिस्तान में देख रहे हैं आप, उस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक दूसरे नफरत जितनी बढ़ेगी वो सोच रहे हैं एक दूसरे नफरत बढ़ेगी, आपस में मरे कटेंगे, हम अपने बैठ के शासन करेंगे। तो हम सबको होशियार रहने की जरूरत है और सबको बताने की जरूरत है समाज में कि जो समाज का हित समाजवादी पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। और जिस बूथ से जो लोग जुड़े हैं सभी से हम तो आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अपने अपने बूथ को मजबूत करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के जो वोट बनने के काबिल लोग इनके वोट नहीं बने हैं। इस समय मौका है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूथ के वोट बनने लायक उनके फॉर्म भरवा करके अपने आप इसके लेकर के और संबंधित बीएलओ के पास जमा कराएं। अधिक से अधिक संख्या में वोट मिलवाएं। एक एक बूथ जीतेगा तभी एक एक विधानसभा जीतेगी और विधानसभा जीतेगी तभी प्रदेश जीतेगा और श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ व्यक्ति कार्य को विराम देता हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय आज छुट्टी के दिन पार्टी की मीटिंग में दिया। सभी का